कि बालक में यदि अनिष्ट होने की आशंका हो और पूतना अष्टक का पाठ किया जाए तो बालक के अनिष्ट दूर हुआ करते हैं। कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी जिसका नाम है पूतना, कंस ने विचार किया कि आकाशवाणी हुई थी कि इस धरती पर मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, तो क्यों ना जितने भी बालक इन कुछ दिनों में पैदा हुए हैं उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाए, उसी में मेरा काल भी मर जाएगा। और कंस इस पूतना को मथुरा से गोकुल की ओर भेजता है। आकाश मार्ग से ये पूतना चतुर्दशी के दिन मथुरा से गोकुल की तरफ आती है। नाम है पूतना, अर्थात जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। और क्या अद्भुत संयोग है, भगवान जब रामावतार में पधारे तो भी सबसे पहले ताड़का वध किया, स्त्रीवध, और कृष्णावतार में भी भगवान सबसे पहले इस पूतना नामक राक्षसी का वध करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे इस धराधाम पर पधारने के बाद सबसे पहले मैंने अविद्या को नाश किया है। पूतना क्या है? पूतना अविद्या का स्वरूप है। कौन थी ये पूतना? कल आपने श्रवण किया था वामन चरित्र। ये पूतना थी पूर्व जन्म की बलि राजा की कन्या रत्नमाला। जब वामन भगवान बलि राजा के द्वार पर आए थे तो वामन भगवान का रूप देख करके ये बलि राजा की कन्या इतनी आकृष्ट होती है, इतनी आकृष्ट होती है कि मन में विचार करती है कि काश ऐसे पुत्र को मैं दुग्धपान कराऊं। और भगवान का तो नियम है, जो जैसा मांगता है भगवान उसे वैसा प्रदान कर देते हैं। जब वामन रूप देखा तब तो वात्सल्य उमड़ रहा था, लेकिन जब विराट रूप देखा और पता चला कि इन्हीं वामन ने विराट बनकर के मेरे पिता को ठग लिया, तो यही रत्नमाला मन में विचार करती है कि ये दुग्ध के लायक नहीं, इन्हें तो जहर पान करना चाहिए। और भगवान दोनों ही अवस्था में तथास्तु कहते हैं। वही बलि राजा की कन्या रत्नमाला पूतना बन करके आई। सारे गोकुल में उत्सव चल रहा था। बाबा नंद के आंगन में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। और ये पूतना भी जब वेश बदल करके आई तो कोई इससे कुछ नहीं पूछता है। सुंदर वेश धारण करके सीधे बाबा नंद के आंगन में प्रवेश कर गई, क्योंकि लोगों ने विचार किया कि बाबा नंद के आंगन में तो निरंतर नए नए कोई न कोई लोग आ रहे हैं, हो सकता हो कोई रिश्तेदार हो। आज पूतना को किसी ने नहीं रोका और पूतना सीधे जिस कक्ष में बालकृष्ण विश्राम कर रहे थे पहुंच गई पूतना। पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं। जैसे ही पूतना पहुंची और कन्हैया अपनी आंखों को मूंद लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अब क्यों कन्हैया ने आंख बंद की? अनेक संतों ने अनेक अनेक प्रकार से उत्प्रेक्षाएं की है और संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। देखो, सबसे सरल भाव तो बालकृष्ण अभी बालक हैं और कन्हैया को पता है कि ये जहर पिलाने आई है। अब जहर तो कड़वा ही होता है। अब देखो, आप छोटे से बच्चे को अगर कड़वी दवा पिलाते हो तो वो कैसे आंख मीच लेता है। तो कन्हैया ने भी मन में विचार किया कि ये कड़वी दवाई मुझे पिलाने आई है, इसलिए कन्हैया आंख बंद कर लेते हैं।
कई संतों ने कहा कि भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि मैं पहले जन्म में आया तो भी सबसे पहले स्त्रीवध, अब फिर यहाँ पर इस जन्म में भी सबसे पहले स्त्रीवध। इसलिए भगवान विचार करके अविद्या का नाश करने का संकल्प कर रहे हैं। कई संतों ने कहा भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि ये आखिर कौन है, क्यों आई है। कई संतों ने कहा कि अब जैसे आपके घर पर कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाए तो आप क्या करते हो, दरवाजे बंद कर लेते हो। तो ये भी बिना बुलाई मेहमान थी पूतना, कोई भगवान ने बुलाया तो था नहीं। एक बार एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख वो अंकल दिख रहे ना वो सामने से, वो भी यहाँ घर पे आएंगे, लेकिन तू एक काम करना, उनको मना कर देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूं। और पिताजी तो चले गए अंदर बाथरूम में। इधर वो अंकल जी आए, बिना बुलाए मेहमान, अनवांटेड गेस्ट। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, बेटे ने दरवाजा खोला। अंकल ने पूछा, बेटा पिताजी कहाँ हैं? तो बेटा कहता है, अंकल पिताजी ने अभी अभी मुझे बाथरूम से कहलवाया है कि उनको कह देना कि पिताजी घर पे नहीं है। अब बिना बुलाए मेहमान के साथ तो क्या करें। तो भगवान भी मन में विचार करते हैं ये बिना बुलाई मेहमान है, इसलिए भगवान अपने नयनों के कपाट बंद कर लेते हैं। कई संतों ने ये भाव प्रकट किए कि भगवान की एक आंख पर सूर्य विराजमान है, एक आंख पर चंद्रमा का निवास है। भगवान ने विचार किया कि मैंने अगर इन नयनों से इस पूतना को देखा, दृष्टि की, तो ये इसके जो बनावटी रूप बना करके आई है वो रूप नहीं रह पाएगा, और अगर वास्तविक रूप में ये यहाँ पर दिख गई तो सारे गोकुलवासी घबरा जाएंगे और कहीं मेरे देखने से ही इसका उद्धार न हो जाए। इसलिए भगवान नयनों को मूंद लेते हैं। भगवान कहते हैं कि पलकों पर महाराज निमि का निवास है, कहीं पूतना के रूप को देख करके महाराज निमि को कष्ट न पहुंचे, इसलिए भी भगवान आंख मूंद लेते हैं। और कई संतों ने तो ये भाव प्रकट किए कि भगवान आंख बंद करके महादेव को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर अभी अभी दर्शन करके गए और कन्हैया कहते, प्रभु आप कहाँ इतनी जल्दी चले गए? अरे ये पूतना जहर लेकर के आई है और आपका तो पेटेंट कार्य है, जहर तो आप ही पान कर सकते हो, इसलिए है महादेव पधारो, मेरे अधरों पे विराजो, और ये जो पूतना जहर लेकर के आई है इसे पान करो। इसलिए भी भगवान आंख मूंद लेते हैं। अनेक अनेक संतों ने अनेक अनेक भाव प्रकट किए। कौन है पूतना? पूतना जो लीप पोत करके आई है, जो अपने वास्तविक रूप में नहीं आई है, जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है। भगवान कहते हैं मेरे दर पे आओ तो वास्तविक रूप में आओ, लीप पोत कर मत आओ। पर आजकल तो वो क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वो क्या है ना, ब्यूटी पार्लर, गली गली में अब ब्यूटी है ही नहीं और पार्लर में जा रहे हैं। अरे इन ब्यूटी पार्लरों में आपके चेहरे को चमकाया जाएगा, आओ हमारे भागवत के ब्यूटी पार्लर में, यहाँ आपकी आत्मा को चमकाया जाएगा, यहाँ आपके मन को चमकाया जाएगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं एक ही शर्त पर भगवान मिल सकते हैं, और इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि का
कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन धन सो मोहि पावा। अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल एक शर्त पर परमात्मा प्राप्त होते हैं, हमारा मन निर्मल होना चाहिए। पूतना बाल कृष्ण को उठाती है और जैसे ही दुग्धपान कराने लगी तो कन्हैया आंख मीच करके पूतना को दोनों हाथ से पकड़ करके जो दुग्धपान करने लगे तो कन्हैया दूध पीते पीते पूतना के प्राण भी पान कर जाते हैं। पूतना चिल्लाती है, मुंचताम मुंचताम मुंचताम, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं, पूतना मैंने छोड़ना सीखा ही नहीं है, मैंने तो बस पकड़ना सीखा है, और जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर जन्म जन्म तक नहीं छोड़ता हूं। पूतना के पान भगवान प्राण पान कर गए, और जैसे ही प्राण भगवान ने पान किए, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है, धड़ाम करके धरती पर गिरती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या है पूतना वध? ये अविद्या वध है, काम वध है। जब पूतना का शरीर, विशालकाय शरीर गिरा तो अनेक चंदन के वृक्ष इसके शरीर के नीचे दब जाते हैं, पर धन्य है परमात्मा, पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान का अनिष्ट करने के लिए आई थी, पर परमात्मा पूतना को भी अपना स्थान प्रदान करते हैं। अपने चरणों में आपने पूतना जैसी राक्षसी को भी स्थान प्रदान किया है। यही तो भगवान की भक्तवत्सलता है। इधर पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, जलाया गया, तो सारे के सारे गोकुल में ऐसी सुगंध फैली, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था, इसलिए सारी आसुरी व्रति समाप्त हो गई, और ऐसी सुगंध फैली कि सारे गोकुल में एक अद्भुत सुगंध को प्राप्त करके गोकुलवासी आनंदित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज में इन 8 श्लोकों में पूतना अष्टक का वर्णन किया है, और संतों का तो यहाँ तक मानना है कि बालक में यदि अनिष्ट होने की आशंका हो और पूतना अष्टक का पाठ किया जाए तो बालक के अनिष्ट दूर हुआ करते हैं।